नमो नमः। कुमार संभव, 5वां सर्ग, 47वां पद्य। अहो स्थिर कोऽपि तवेप्सितो युवा, चिराय कर्णोत्पलशून्यतां गते। उपेक्षते यः श्लथलम्बिनिर्जटा, कपोलदेशे कलमग्रपिङ्गलः। जब बातों बातों में ब्रह्मचारी को यह निश्चय हो जाता है कि पार्वती वर प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रही है, तो वह कहता है कि तुम जिसे चाहती हो, जिसके लिए तप कर रही हो, वह युवक वास्तव में बड़े कठोर हृदय का है, जो तुम्हारी इन पीली जटाओं की भी उपेक्षा कर रहा है। क्या कहते हैं? अहो स्थिर कोपि तवेप्सितो युवा। अहो, आश्चर्य की बात है। अहो, आश्चर्य है कि तब ईप्सित, तुम्हारे द्वारा चाहा गया युवा को अपनी कोई स्थिर है, कठोर हृदय वाला है, कोई बड़े कठोर हृदय वाला है। यह जो चिरकाल से, लंबे समय से कर्णोत्पल शून्यताम गते, कर्णोत्पल से शून्य हुए, यानी कर्णोत्पल से रहित हुए, कपोल देशे, तुम्हारे कपोल देश पर, तुम्हारे गालों के ऊपर, श्लथ लंबिनी, श्लथ ढीली ढाली और लंबिनी लटकने वाली, कलमाग्र पिंगलाह, धान के अग्रभाग के समान पिंगल वर्ण वाली जटाह, इन जटाओं की उपेक्षते, उपेक्षा कर रहा है। शिव के कहने का तात्पर्य, ब्रह्मचारी के कहने का तात्पर्य यह है कि हे पार्वती, वर के रूप में तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो, जिसको प्रसन्न करने के लिए ऐसा दुष्कर तप कर रही हो, वह युवक निर्दय और क्रूर हृदय वाला लगता है। उसकी आराधना के लिए तुम तपस्विनी होकर के तप में जुट गई हो और नाना प्रकार से अपने शरीर को पीड़ित कर रही हो। तुम पहले अपने कानों में आभूषण के रूप में कमल धारण किया करती थी, किंतु इस समय वे भी धारण नहीं कर रही हो। तुम्हारे गालों पर जहाँ पहले सुंदर कमल लटका करते थे, वहाँ इस समय प्रसादन से हीन जटाएं लटकती हैं। प्रसादन से हीन ये जटाएं धान, जो धान की खेती करने वाले जानते हैं, धान के अग्रभाग के समान पीली सी दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर भी वह तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं करता है। यह सोचकर मुझे लगता है कि उसके हृदय में, जिसे तुम चाहती हो, दया का नाम मात्र भी नहीं है। वह बड़ा कठोर है, क्रूर हृदय वाला है। अस्तु, नमो नमः।